मुआशी बदहाली का जिम्मा जो है इस वक्त साबिका हुकूमतों पर डाला जा रहा है। इस हुकूमत की जानिब से मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी व सिक्योरिटी सूरत हाल का जिम्मेदार आप क्या समझते हैं कि कौन है? देखिए जी, सबसे पहले तो शब मिराज मुबारक हो सबको। हाँ और जी। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन। अ, पाकिस्तान की जो एंड गेम की तरफ है सारा, इसमें जी। कहीं ना कहीं तो जाके टिकना है। तो वो 7 से 8 और 8 से 9 वाली खबरों को फिर हम ज़रा छोड़ देते हैं थोड़ा सा। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त अपना ज़ाया किया जाए। मुख्तलिफ चीज़ें अपने मंतकी अंजाम पे जा रही हैं, और मंतकी अंजाम जो है वो यही है कि इसमें से कोई बेहतरी निकलेगी। और अब आप देखें ना कि ये तो एक ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये क्या है? कोई तो ओपन सीक्रेट पाकिस्तान में रहा है। क्या ऐसा नहीं हुआ कि हमारे, देखें, एक तो ये होता है ना कि जी जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जी। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक होता है कि जी ब्यूरोक्रेट्स, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को मैं, और हो सकता है मेरा तासुर गलत हो, लेकिन मैं कई ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो कि जिन्होंने सर्विस की, मतलब है कि पीपल्स पार्टी का दौर आया, मुशर्रफ साहब का दौर आया, इमरान खान साहब का दौर आया, नवाज शरीफ साहब का दौर आया, और जाहिर है कि वो जब भी रहे तो वो अपने सरकारी जो भी उनके फ़राइज़ थे वो सर अंजाम देते रहे, लेकिन उन पर लेबल नहीं लगे। लेबल नहीं लगे। मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो इस वक्त चेयरमैन नैब है। जी। मतलब इनको चेयरमैन नैब बनाया गया तो इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बात इनके ऊपर नहीं हुई कि जी बिल्कुल इनको ऐसे है। जो है वो मतलब अब वो कोई रहते हैं या इस्तीफा देके चले जाते। लेकिन ऑनरेबल कलीम इमाम हम्म। साहब, जुल्फ़िकार चीमा साहब, जी। मतलब शुएब सड्डल साहब सबसे बढ़ शुएब के सटल देखिए साहब। ना, मतलब वो ये ऐसे नाम है और बेशुमार, मतलब मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा। और कामरान लाशारी साहब, हालांकि उन पे बड़े मुकदमे बने सब कुछ, लेकिन उनकी इज्जत तौकीर पे वो पॉलिटिकल, उससे वो निकल गए। मतलब उससे अभी फवाद साहब का मैं जी। कई दिनों से उनके इंटरव्यू और उनकी देख रहा हूँ। तो उनको, उनके साथ ज्यादतियां हुई नहीं हुई क्या हुआ, लेकिन वो निकल गए उससे। और मुझे एक कुछ अर्से पहले मैं मुशर्रफ साहब का दौर था, तो मैं मेरा एक दफ़ा, एक दो दफ़ा शायद मुलाकात हुई थी कामरान लाशारी साहब से। तो इस्लामाबाद में होते तो मैं बहुत ज़बरदस्त उस वक्त इस्लामाबाद जो बना हुआ है इस वक्त, तो उसमें कामरान लाशारी साहब का नाम आता था। जो बाद में ये हुआ सारा, तो मैं सोचता था कि कामरान लाशारी साहब के साथ ये क्या। फिर एक तकरीबन उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या ज्यादतियां हुई हैं और कैसे। लेकिन फिर कुछ दिन पहले उनको मैंने देखा तकरीब में, तो वो वापस अपने जो है सुकून। तो मतलब ये जो है ना ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई और उस पर केसेस बने नैब के, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपने आप को अलाइन कर लिया। अगर ये नहीं कि फिर मैं मतलब, और बहुत से ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने अपनी ज़बरदस्त सर्विस की। और हम्म। हमारे शफकत जलील साहब जी। जो हमारे, और बहुत सारे सेक्टर इंफॉर्मेशन बड़ी इज्जत के साथ हो गए। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज तो सारे ही तकरीबन। अच्छा, तो बात ये सारी कि ये अब अच्छा, अब जज साहिबान जो है उनकी टेब, क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं रहा इस मुल्क में कि जज इसका ये बेंच ऐसे बनेगा, ये बेंच ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इसके सामने लगा दो, उसके सामने। और क्या वकला का और जजेस का भी एक नेक्सस नहीं है? क्या ये एतजाज एहसन साहब नहीं कहते रहे, सॉरी अली अहमद कुर साहब नहीं कहते रहे कि जी अदलिया बहाली, अली अहमद कुर साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो बार बार कहते थे कि ये जब अदलिया बहाली तहरीक हुई है तो हम्म। उसके नतीजे में बहुत से जो उस तहरीक के जो रहनुमा थे, उन्होंने उसके बाद उन जज साहिबान से फ़ायदे उठाए जो उनके बेंचों में बैठते थे। ये मतलब ये वो बात है जो ऑन रिकॉर्ड वकला के अंदर, और ये वकला में बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है। ये जो वकला है उनमें भी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है। तो ये अब बेशुमार जजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती बिल्कुल के सही। साथ ये मामला अदालतों में है। और वो जो एस एम जफर साहब की किताब है इसके ऊपर पूरी, अदालत में सियासत है, ये सारा, ये तो कब से, ये तो 75 साल से चल रहा है।
तो बात यह है कि अब इसको तो ठीक होना, और अब फिर सवाल सारा ये पैदा होता है कि ये अगर इतने आला ओहदों पे लोग पहुंच जाते हैं, अगर पहुंचते हैं तो कुछ कुछ तो है ना, मतलब उन्होंने एडमिट भी किया, कुछ ने कहा, अपनी बात की सारी। नसीम हसन शाह साहब ने कहा था बाद में, कई लोग कहते हैं बाद में किताबें, रिटायर होने के बाद किताबें लिखते, कुछ नहीं कहते। लेकिन आप ये सोचें कि उन्होंने कत्ल के फैसले किए होंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले पहले हाई कोर्ट से कितने मुकदमे उनके सेशन अदालतों में या बाकी जगहों पे उनके कलम से कितनों की जिंदगियां, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब देखें, जितनी बड़ी अल्लाह ताला जिम्मेदारी देता है उतना ही फिर बड़ा हिसाब भी होता है। तो ये है कि ये मैं तो कभी कभी सोच के परेशान होता हूँ कि अगर, मतलब क्या परेशान होता हूँ, मतलब कि उनको खुद भी देखना चाहिए कि बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दी है उसमें। बेशक ये सर। उसमें प्लॉट परमिट नहीं आते, प्लॉट परमिट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जिस ओहदे पे आप अदालत में बैठे हैं ना एज अ काजी, और आप फैसला कर रहे हैं कि ये प्लॉट इस बेवा का है, ये जायदाद इसकी इस बच्चे की है, ये इस बच्ची के साथ, वहां पर प्लॉट की क्या हैसियत है, या लाख या करोड़ या अरब। आपको तो अल्लाह ने वो मकाम दिया है इस दुनिया में जहां पर आप काजी हैं, आपने अदल, मतलब इसको तो बस इंसान की रूह कांप जाती है कि यार ये लोगों को ये प्लॉटों पे ये अल्लाह अपना रहम करे, ये तरक्की हो जाए, ये इस कोर्ट से उस कोर्ट में चले जाएं, उस कोर्ट से हाई कोर्ट में चले, हाई कोर्ट से ये है जिंदगी का मकसद जो अल्लाह ने जो मर्तबा दी है। और इस सारी जगहों पे यही है पावर जो है ना, मतलब एक करप्शन को छोड़ दें आप, करप्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक आपको अंदर से एहसास क्यों नहीं होता कि यार मैं जिस जगह बैठा हूं वो क्या जगह है, तो क्या मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। मतलब मैं अगर पुलिस में बैठा हूं, मैं अगर ब्यूरोक्रेट हूं, मैं अगर एक सिपाही हूं, मैं अगर फौजी हूं, मैं कुछ कोई भी, तो अल्लाह ने मुझे क्या जो मेरी जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने, मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये भी तो आजमाइश है ना। कुरान में है ना, बहुत पैसा भी आजमाए, उनके दे के भी आजमाया और ना दे के भी आजमाया। तो बात ये, पैगंबर जो हैं वो बादशाह भी हुए, और पैगंबर बड़े बड़े उनके ऊपर उन्होंने देखे, मुसीबतें भी झेली, बड़े बड़े मसाइल से वो गुजरे, आजमाइशों से, मुनासिब लफ्ज़ नहीं, आजमाइशों से गुजरे। तो बात यह है कि वो और उससे सुरखरू होकर निकले, और बड़ी बड़ी शख्सियात। तो बात यह है कि अब इसमें ये मेरे लिए इतनी एक तकलीफ होती है ये देख के कि ऑडियो लीक आ गई, तो उसने उसको कहा, तो उस एसपी ने आईजी को फोन कर रहे हैं, तो क्या है नीचे, मुझे बताएं नीचे सिपाही फिर क्या देखेंगे नीचे आपके, जो आप उनको कल को जा रहे हैं कि अच्छा जी हमारे, अच्छा फिर उनको आप देखें तो ये होता है कि शायद उनको एक शर्म भी नहीं आ रही होती कि यार मतलब ये क्या बात हुई, ओ जी चौधरी साहब का बंदा आ गया है, ओ जी मियाँ साहब का बंदा आ गया है, ओ जी ये बंदा खान साहब का बड़ा करीब है, ओ जी ये तो पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का आदमी, ये क्या बात हुई यार, ये एक तासुर है, और कभी तर तासुर है। बिल्कुल उनके सर, आने से वो बिल्कुल। खुश हो रहे हैं, उनके वो खुश हो। अब ये देखिए ना खान साहब के दौर में चलना पटक चटक पटक होती रहती थी चीफ सेक्रेटरीज की, ये आए, जब से ये आए तो उसके बाद ये चटक पटक शुरू हो गई, परवेज इलाही साहब या परवेज इलाही, इमरान खान या परवेज इलाही या मियाँ साहब, दो ही हुकूमतें हुई ना बीच में, या बुजदार साहब ने थोड़ा सा वो डाल देते होंगे अपना। तो मतलब ये कि ये कैसे है। अच्छा फिर जो परवेज इलाही साहब का अगर कोई करीब है तो वो तो शुजा साहब के भी करीब होगा लाजमन। मतलब मैं इस बात पे जाना ही नहीं चाह रहा, मैं तो सिर्फ ये हैरान हो रहा हूँ देख के, हैरान भी नहीं हो रहा, एक तरह से समझेंगे जो खुशी भी हो रही है कि चीजें एक्सपोज हो रही हैं, वो से निकल निकल के ना, कि कौन किसने किसको फोन किया, किसने किस जज से क्या बात की, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम आ रहे हैं, यानी जो आपकी, तो एक दफा ये जाके कहीं थम जाए, एक जगह रुकेगा ना, ज्यादा तो चल नहीं सकता इस तरह मुल्क आपका। जितना इसमें से गंद गोबाल निकलना है निकल जाए एक दफा, सब 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 के सब, ठीक है ना, जो उसके बाद फिर जहां जाके फिर उसमें से आपके मैं वो मिसाल देता हूँ ना, जर्मनी, और अल्लाह ना करे हमारे वो हालात तो नहीं है, अल्लाह खैर मगर आप करे सर। तसव्वुर करें ना, वर्ल्ड वॉर के बाद का जर्मनी और वर्ल्ड वॉर के बाद का जापान, और अभी आप तुर्की देखिएगा कैसे निकलता है इस यूक्रेन वक्त। सर। आप तुर्की से इस देखिएगा कि ये जो बुहरान वहां पर आया है, इंशाल्लाह सर, जिसमें इंशाल्लाह। 40,000 से ज्यादा शहादतें हुई हैं, शहादतें हैं। और आप देखें कि तुर्की इसमें से कैसे निकलता है। और तुर्की के मसाइल बहुत हैं, हमारे उतने मसाइल नहीं है जितने तुर्की के मसाइल हैं। तुर्की का हम कहते हैं ना, वो आपकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, तुर्की के चारों तरफ प्रॉपर जंग है,
यानी तैयब उर्दगान, आप देखें कि अभी उनके लोग कैसे निकलते हैं इस बहरान से। इंशाल्लाह। और देखें सीरिया साथ, उधर से दहशतगर्दी हमले उधर से, लेकिन अब उन्होंने सारे बॉर्डर्स खोले हैं और वो उधर से सारी एड जा रही है। तो तैयब उर्दगान आप देखें, इलेक्शन है मुल्क के अंदर, सारा इधर क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या, वो सारी तवज्जो इधर है। फिर ये टेररिज्म का इशू, फिर सीरिया के साथ बॉर्डर्स, फिर उधर ब्लैक सी, वो पूरा गंदुम, उधर से यूक्रेन की जंग, रशिया उधर से, तो मतलब और अब सारे ये कुदरती यूरोप के आफात। अंदर सारी एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी, और टर्की अफोर्ड नहीं कर सकता ना, जी। टर्की अफोर्ड ही नहीं कर सकता। टर्की की जो एक यानी इतने सारे लोग आ गए, आप देखें कि टर्की जो है वो टर्की अपनी जगह, उनके लोग, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनके बाकी मामला, तो टर्की से निकल आएगा। ठीक है, तमाम 88 के करीब मुल्क हैं या 100 के करीब मुझे एक्टिव, जिन्होंने वहाँ पे जो इन्वॉल्व हैं, जिनकी टीम्स अभी भी, बिल्कुल। और जिसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं, पाकिस्तान से एनजीओज भी गई हैं, अल खिदमत भी है, और कल तो 2 ही नाम आए थे मेरे थे, अल खिदमत और एनडीएमए के थ्रू गया है, और फिर सूबाई हुकूमतों ने अपनी तौर पे भेजा है, और लोग उधर ही रुक गए हैं, उधर ही काम वॉलंटियर्स कर गए, रहे हैं, डॉक्टर बहुत डॉक्टर्स गए। सामान आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि एक टीम जाती है वापस आ जाती है, एक टीम जाती है वापस आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब गए, अच्छा लोग पहले तो ये तासुर था ना कि उस वक्त नहीं जाना चाहिए था, लोग बहुत सारे वज़राए आज़म गए, बहुत सारे लोग गए, अमीर कतर सबसे पहले पहुंचे, फिर उसके बाद बाकी लोग जा रहे हैं। तो ये होता है कि वो, आप ज़रा तसव्वुर करें, हमारे यहाँ सैलाब आया था, तो सैलाब आने से उसकी, ये तो आप छोड़ दें कि उसकी इमदाद क्या हुई और क्या नहीं मिली, लेकिन आप देखें लोगों को एकदम से होता है एंजेलिना जोली आ रही है, लोगों के अंदर एक होता है ना कि यार अरे वो एहसास, मतलब बिल्कुल सर। एहसास, ये तो ये होता है कि मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आ गए, बाकी लोग आ गए बाहर से, तो वो एक होता है कि वो उस वक्त लोगों को, बाद में हुकूमत क्या करती है, वो तो हमारी नाकामी है, वो हमारी नाकामी है ना, हम नहीं ले पाए वो जेनीवा में इमदाद डोनर्स नहीं ले कॉन्फ्रेंस पाए। में, हम नहीं, वो हमारी नाकामी, दुनिया तो आ गई थी, दुनिया तो आ गई थी, ठीक है ना, हमने एक बात का अपना केस ही नहीं सही, इतने और पे पड़ गए कि वो उसमें हम अपनी बात ही नहीं सही तरह से कर पाए।